ओके, सो सिंपली जो वेबसाइट स्लो लोडिंग टाइम का जो एरर है, हम इसको यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। ये एक सिंपल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो ये किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए जो सेम ही मेथड जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो लोडिंग टाइम है जीटी मैट्रिक्स के हिसाब से इंडियन सर्वर है, तो इंडियन सर्वर मैंने सिलेक्ट किया स्कैनिंग के टाइम पे, तो ये जो है 7.7 सेकंड का बता रहा है। तो अभी इसको हम कैसे कम करेंगे, यहीं पे अगर आप चेक करें तो बहुत सारे जो है इशूज यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है, और सबसे हाई जो है वो है इनिशियल सर्वर रिस्पॉन्स टाइम। और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपली हमें दो फ्री प्लगइन जो है चाहिए होता है। लाइट स्पीड कैचे, हम लोग का जो सर्वर है वो लाइट स्पीड सर्वर है, तो इसके लिए लाइट स्पीड कैचे जो है वो बेस्ट काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद जो प्लगइन हमें चाहिए होगा वो होगा ये प्लगइन। दोनों का जो वर्डप्रेस का जो यूआरएल है मैं नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर सिंपली आप ये जो नेम है इसको कॉपी करके ऐड न्यू सेक्शन में जाके सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले हम लाइट स्पीड कैचे को एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, और ये स्मैश। ओके, दोनों ही प्लगइन एक्टिवेट हो गया। और स्पीड के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये होगा कि आप जो है जो थीम यूज करो वो थोड़ा लाइट वेट थीम हो। मतलब जितना लाइट, कभी कभार जो स्पीड है ना वो थीम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थीम आपका कैसा है। और जितने भी आपका प्लगइन्स वगैरह है उन सबको अपडेटेड रखिए, ये सब प्लगइन जो है आउटडेटेड प्लगइन कुछ मत रखिए। तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन ये होगा पहले हम यहाँ पे जो है लाइट स्पीड कैचे पे चले जाएं और डैशबोर्ड पे। ओके, तो मैं इसको पहले यूज कर रहा था। यहाँ पे हमें जाना है पेज ऑप्टिमाइजेशन पे। मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, आप चाहे तो अपने वेबसाइट के लिए जो अलग अलग सेटिंग्स है आप उसका ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई सेटिंग जो है इस पे करते हुए आपका जो साइट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप इसको डीएक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेटिंग है जिसको आपने एनेबल किया है जिसकी वजह से आपका साइट जो है वो ब्रेक हो गया। तो सिंपली आप उसको ऑफ करके इसका यूज कर सकते हैं। मतलब उस तो ये रहा इसका सेटिंग्स, मैंने सब कुछ एनेबल करके रखा है। जावा स्क्रिप्ट ये भी मैंने सब कुछ एनेबल ही करके रखा है, आप ये सब देख सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा इनको भी एनेबल कर दिया जाए। ओके, सेव। ये अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग होता है, तो आप अपने साइट के लिए कौन सा सेटिंग सही होगा वो आप एक दो बार करके ट्राई करके इसको देख लीजिएगा कि कौन सा जो है आपके लिए सही होता है। मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो है हम लोग इस प्लगइन से नहीं करने वाले हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और सिंपली यहाँ पे जनरल में जाके यहाँ पे आके जो है यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको एक्टिवेट करेंगे रिक्वेस्ट की का, तो यहाँ पे बस रिक्वेस्ट की पे आप एनेबल कर दीजिएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं स्मैश पे, प्लगइन्स, सॉरी। तो इसका प्रो वर्जन में चाहे तो यूज कर सकते हैं बाय करके। मैं फिलहाल अभी इस पे फ्री वाला यूज करूंगा। इसमें आके जितने भी आपका जो इमेजेस हैं उन सबको जो है यहाँ पे जो है कंप्रेस कर लेना है। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ये होने में बहुत थोड़ा बहुत टाइम लेता है, तो जब तक ना हो आप वेट करिएगा। और इसका जो फ्री वर्जन है उसमें एक टाइम पे जो है 49 ही इमेजेस जो है वो कंप्रेस होते हैं इसमें। तो आपको 49 होगा उसके बाद पॉज हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आके फिर से जो है इसको स्टार्ट करना है। तो ऐसे टाइम लेगा थोड़ा। अभी यहाँ पे जो बस दो ही इमेज जो है वो बचा है कंप्रेस करने से। पहले से मैंने करके रखा था जो इमेजेस हैं उनको कंप्रेस। तो अभी यहाँ पे जो है बेसिक ऑप्टिमाइजेशन जो है हम लोगों का खत्म होता है। सिंपली यहाँ पे जो है बिना ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन के जो स्पीड था वो 7.7 सेकंड का था, और इतने सारे जो है एरर्स थे। तो इसको देखते हैं अभी कैसा स्कोर ये बता रहा है जीटी मैट्रिक्स। ओके, सर्वर इंडिया का ही है, स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो ये स्कैन कंप्लीट हो गया और देख सकते हैं कोड हमें मिला है बी का, और जो वेबसाइट का लोडिंग स्पीड है वो 2.9 सेकंड का हो गया है। नॉर्मली जो वेबसाइट है, जो कंटेंट है विजिटर को, वो यही पे यानी कि 2 सेकंड के बाद शो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में वो करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा टाइम जा चुका है और भी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो सिंपली आप जो है अपनी वेबसाइट के लिए इसका जो मेथड है वो फाइंड कर सकते हैं कि कौन-सा सेटिंग जो है आपकी वेबसाइट के लिए सही होगा। और यहाँ से देख के जो प्रॉब्लम है, आप उसको जो है सॉल्व भी कर सकते हैं जीटी मैट्रिक्स पे देख के। सिंपली यही मेथड आप फॉलो करिए, आपका जो वेबसाइट है वो पहले से ज़्यादा जो है स्पीड हो जाएगा। कई बार होता ये है, तो स्पीड नहीं, फास्ट हो जाएगा वेबसाइट अगर आप इन सब मेथड का फॉलो करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लगइन्स जो है, और प्लग जितना कम हो सके उतना यूज करिए। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 30-30, 40-40 प्लगइन यूज कर लेते हैं। वैसे प्लगइन का भी यूज करते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते, मतलब फालतू के प्लगइन्स जो है वो डाल देते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, तो उसकी वजह से भी थोड़ा स्पीड इफेक्ट होता है। और और ये भी जो है, थीम जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोई ऐसा थीम सिलेक्ट करिए जो कि थोड़ा लाइट वेट हो। अभी अगर आपको बहुत अच्छा स्पीड चाहिए, मतलब 1 सेकंड 1.5 सेकंड में वेबसाइट लोड हो जाए, तो उसके लिए आप जनरेट प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लेकिन थोड़ा बहुत इमेजेस विमेजेस भी आप चाहते हैं कि हाँ वेबसाइट पे थोड़ा दिखे, थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा हो, तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई एक अच्छा सा थीम जो है वो सिलेक्ट करिए, और जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है वो आप कंप्लीट करिए। और हाँ, साथ ही आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि कहीं आप कोई गलत चीज़ ना करें। गलत चीज़ से मेरा मतलब है कि कुछ लोग क्रैक, जीपीएल और नल्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ें जो है हमारे सर्वर पे हम लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं। मतलब जो जीपीएल प्लगइन होते हैं, जीपीएल या फिर क्रैक्ड होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये कि आपका वेबसाइट जो है नॉर्मली जितना रिसोर्स लेता है, वो उससे ज़्यादा रिसोर्स जो है वो वही क्रैक और जीपीएल वेबसाइट थीम प्लगइन जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे तरह-तरह के प्रॉब्लम आते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहता है, या वेबसाइट हैक हो जाने का, गूगल में सही से रैंक ना करने का, क्योंकि वेबसाइट हैक होगा तो गूगल उसको रैंक नहीं करता है। प्रॉब्लम दिखता है सर्च कंसोल में भी। सेकंड सबसे मेन रीज़न होता है वेबसाइट स्लो होने का, वो होता है रिसोर्सेज़। अभी अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रिसोर्सेज़ जो है वो लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड रिसोर्स में वो ही जो प्लगइन और थीम है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से कभी-कभार आपकी वेबसाइट डाउन तक चला जाता है। यानी कि 503 का एरर आने लगता है, और भी तरह-तरह के इश्यू, यानी कि अगर IO ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, रैम ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, तो क्या कि वेबसाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो जो है काम करने लगेगा। तो ये सब मेथड फॉलो करने के बाद भी अगर आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है, या फिर आप अगर अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में भी लॉगिन नहीं कर पा रहे, इतना प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो सिंपली आप एक काम करिएगा कि अपने cPanel में लॉगिन करिएगा और वहाँ पे देखिएगा कि कुछ रेड है या नहीं, जो रैम है, IO है। अगर रेड है तो मैं बोलूँगा कि आपका वेबसाइट या तो उसपे हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, मतलब 2000-3000 ट्रैफ़िक जो है अभी के टाइम पे मौजूद है वेबसाइट पे। अगर नहीं है इतना ट्रैफ़िक, तो मैं बोलूँगा कि आपके जो इंस्टॉलेशन है उसके अंदर कोई क्रैक, जीपीएल या फिर नल्ड जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंपली आपको वो रिमूव करना होगा। अगर आप रिमूव करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, स्पीड का भी। तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, और ये जो जीपीएल थीम प्लगइन होता है ये भी आपको यूज नहीं करना है। इसकी वजह से भी स्पीड में इफेक्ट आते हैं। और जो मैंने सेटिंग्स बताया आपको लाइट स्पीड का और जो इमेज कॉम्प्लेक्स का, तो उसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब मान लीजिए कभी-कभार ये होता है कि हमने बहुत ज़्यादा साइट को ऑप्टिमाइज़ करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हमने छेड़-छाड़ कर दिया, तो क्या होता है कि सिर्फ़ टेक्स्ट दिखने लगता है, जो सीएसएस है वो सही से लोड नहीं हो पाता है, और भी कुछ तरह-तरह के प्रॉब्लम जो है शो हो सकता है वेबसाइट पे। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप एक-एक करके जो है ऑप्शन उसको डिसेबल करके चेक करिए कि कौन-सा ऑप्शन है वो डिसेबल करने पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, तो उसको डिसेबल ही रखिए। उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लाइट स्पीड प्लगइन का कुछ जो सेटिंग्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कुछ सेटिंग्स इनेबल करने पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको डिसेबल रखिए। और यहाँ पे जितनी मैंने सेटिंग्स बताए हैं वो बेसिक लेवल का है। बाकी अगर आपको एडवांस ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तो इसके लिए आप जो है गूगल का हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो लाइट स्पीड का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे जो है सही से जो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।